Good morning, students. Today we will do thinking about language of chapter 5. First question. Here are some sentences from the text. यहाँ पर पाठ से कुछ वाक्य लिए गए हैं. Say which of them tell you that the author was afraid of the snake, was proud of his appearance, had a sense of humor, was no longer afraid of the snake. ये जो ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D, इनमें से कौन सा इन सेंटेंस पर सटीक बैठता है, सही बैठता है, जो लेखक के बारे में सही बताता है. तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर की मूर्ति बन गया. तो इससे हमें ऑथर के बारे में क्या पता चलता है कि वह सांप से डर गया था. तो इसमें हमारा इसके सामने हम लिख देंगे ए ऑप्शन राइट है. वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक आ जाएगा इसका आंसर. तो इससे हमें पता चलता है कि लेखक सांप से डर गया था. सेकंड है, आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मैं केवल पत्थर की मूर्ति नहीं था. तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर लेखक जो है अब सांप से डरा हुआ नहीं था. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन. तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी ऑप्शन. नेक्स्ट है, द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ स्ट्रेंथ, बाजुओं से ताकत निकलनी शुरू हो गई, मतलब डर रहा था यहाँ पर लेखक. तो ये आ जाएगा हमारा वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक. तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही बैठता है. फोर्थ, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, मैंने कल्पना में अपने छोटे से दिल के बाहर ये शब्द लिखने का प्रयत्न किया, ओ गॉड, हे भगवान. तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर कवि डरा हुआ था सांप से. तो ये आ जाएगा हमारा वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक. तो ए ऑप्शन आ जाएगा सही. फिफ्थ, आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा नहीं. आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं, मैं रोया नहीं. तो यहाँ पर क्या पता चलता है, यहाँ पर पता चलता है कि अब लेखक डरा हुआ नहीं था. तो ये आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन, वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक. सिक्स्थ, आई लुक्ड इन टू द मिरर, मैंने दर्पण में देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, यह एक आकर्षक मुस्कान थी. तो इससे क्या रिवील होता है कि यहाँ पर लेखक अपने अपीयरेंस पर गर्वित था. तो ये आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन. यहाँ पर वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस, ऑथर को अपनी शक्ल पर गर्व था. सेवंथ, आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं अचानक हार्ड मांस का प्राणी बन गया, मतलब अचानक से उसमें जो डर था वो गायब हो गया. यहाँ पर उसमें हिम्मत आई. तब उसमें हिम्मत कैसे आई, जब वह सांप से नहीं डर रहा था. तो इसके लिए कौन सा राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक. एट्थ, आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिर मैं कुंवारा था, एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इससे ऊपर एक डॉक्टर था. तो यहाँ पर क्या पता चलता है, तो ये आ जाएगा वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस. बी ऑप्शन राइट होगा. नाइन्थ, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, व्यक्ति में एक स्वच्छता की भावना थी, सफाई के लिए भावना थी. द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, धूर्त इसे ले जा सकता था और साबुन और पानी से धोकर प्रयोग कर सकता था. तो इससे ऑथर की
सेंस ऑफ ह्यूमर का पता चलता है, तो ये आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट है 10, was he trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? क्या यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था? किस बारे में? कि मूछें उगाने के बारे में और आई शेडो लगाने के बारे में, मस्कारा लगाने के बारे में और माथे पर सिंदूर लगाने के बारे में क्या यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था? तो ये किसके बारे में कह रहा है? जब सांप मिरर में देख रहा होता है तब ऑथर सांप के बारे में ऐसा सोचता है। तो ये किस सेंस को दिखाता है? सेंस ऑफ ह्यूमर को। तो यहां भी आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्रेशंस यूज टू शो फियर। एक्सप्रेशंस यहाँ पर फियर को शो करने के लिए प्रयोग किए गए हैं। कैन यू फाइंड द एक्सप्रेशंस इन द स्टोरी दैट टेल यू दैट द ऑथर वॉज फ्राइटेंड। क्या आप कहानी में एक्सप्रेशंस ढूंढ सकते हैं जो आपको बताए कि लेखक डरा हुआ था? रीड द स्टोरी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कहानी पढ़ो और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। तो ये फर्स्ट आपको कंप्लीट करना है, वो है आई वॉज टर्न्ड। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों, आई वॉज टर्न टू स्टोन। मैं पत्थर में बदल गया, मैं पत्थर बन गया। अब पाठ में भी हम देखेंगे तो ये कहाँ पर आता है हमारा? ये आता है हमारा 7th पैराग्राफ में, आई वॉज टर्न टू स्टोन। नेक्स्ट है हमारा आई सेट देयर होल्डिंग। तो ये बन जाएगा हमारा आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। ये भी हम चैप्टर में देखेंगे, टेक्स्ट में देखेंगे। तो 7th पैराग्राफ में ही है, आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। नेक्स्ट है इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ब्लैंक। क्या आ जाएगा? अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। पाठ में देखेंगे, टेक्स्ट में देखेंगे तो ये हमारा 7th पैराग्राफ में ही है। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द sentences given below some words and expressions are italicized। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ शब्द और एक्सप्रेशन दिए गए हैं, वो इटैलिसाइज्ड हैं। दे आर वेरियसली मीन दैट वन, उनका विभिन्न प्रकार से मतलब है। क्या क्या मतलब है? इज वेरी फ्राइटेंड। जो इटैलिसाइज्ड है उनका मतलब क्या है? बहुत डरा हुआ है। सेकंड, इज टू स्केयर टू मूव, इतना डरा हुआ कि हिल नहीं सकता। इज फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन्स सडनली, अचानक ऐसा कुछ हुआ है जिससे डरा हुआ है। नेक्स्ट, मेक्स अनदर फील फ्राइटेंड, दूसरे को डरा देना। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो वाक्यों में इटैलिसाइज्ड पार्ट है, उन इटैलिसाइज्ड पार्ट का मतलब इनमें से ही हमें ढूंढना है। मैच द मीनिंग्स विद द वर्ड्स एक्सप्रेशंस इन इटैलिक्स। हमें इन मीनिंग्स को उन वर्ड्स या एक्सप्रेशन से मैच करना है जो इटैलिक्स हैं। एंड राइट द एप्रोप्रिएट मीनिंग नेक्स्ट टू द सेंटेंस। और सेंटेंस के आगे हमें सही मीनिंग लिखना है। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, पहला आपके लिए यहाँ पर कर दिया गया है। तो फर्स्ट है यहाँ पर जो सोल्व्ड है वो है, आई न्यू अ मैन वॉज फॉलोइंग मी। मैं जानता था एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था। आई वॉज स्केर्ड आउट ऑफ माई विट्स। तो यहाँ पर जो इटैलिक्स है वो है स्केर्ड आउट ऑफ माई विट्स, जिसका मतलब क्या है? वेरी फ्राइटेंड। तो इसी तरह हमें आगे सोल्व करना है। तो सेकंड है हमारा आई गोट अ फ्राइट। तो ये हमारा इटैलिसाइज्ड है,
When I realized how close I was to the cliff edge. मैं इतना डर गया था जब मैंने महसूस किया कि मैं सीधी चट्टान के किनारे पर कितना पास था। तो जो फ्राइट होता है बच्चों, वो क्या होता है? सडन फीलिंग ऑफ फियर होती है। ये जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से इस पे सही जो सही बैठेगा वो होगा टू स्केयर्ड टू मूव। नेक्स्ट है थर्ड, ही नियरली जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन व्हेन ही सो द बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम। तो यहाँ पर जो हमारा इटैलिक्स पार्ट है वो है जम्प्ड आउट ऑफ हिज स्किन। जम्प्ड आउट का मतलब क्या होता है? सडनली सरप्राइज्ड। तो वह लगभग सडनली सरप्राइज था जब उसने बुल को अपनी तरफ आते हुए देखा। तो ये किससे मैच करेगा? फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन्स सडनली। तो थर्ड में क्या आ जाएगा? इज फ्राइटेंड, ये वाला आ जाएगा। इज फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन्स सडनली। नेक्स्ट है फोर्थ, यू रियली गेव मी अ फ्राइट। तुमने वास्तव में मुझे डरा दिया। व्हेन यू क्रेप्ट अप बिहाइंड मी लाइक दैट। तो यहां पर भी हमारा आ जाएगा फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन्स सडनली। यही रिपीट हो जाएगा, यही आ रहा है फोर्थ में भी। नेक्स्ट है फिफ्थ, वेट अंटिल आई टेल ही स्टोरी। इंतजार करो जब तक मैं उसकी कहानी ना बता दूं। इट विल मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। इससे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये एक्सप्रेशंस किस में है? इसका मीनिंग किस में है? ये आ जाएगा आपका मेक्स अनदर फील फ्राइटेंड। नेक्स्ट है सिक्स्थ, पैरालाइज्ड विद फियर। डर से मोशनलेस द बॉय फेस्ड हिज एब्डक्टर्स। एब्डक्टर्स क्या होता है? अपहरणकर्ता। लड़के ने जब अपने अपहरणकर्ता से सामना किया तो कैसे डर गया? मोशनलेस हो गया। तो पैरालाइज्ड विद फियर का मतलब क्या होता है? जब हम अनेबल टू मूव होते हैं तब हम बोलते हैं पैरालाइज्ड विद फियर। तो इसका आंसर आ जाएगा इज टू स्केयर्ड टू मूव। इतना डर गया कि हिल भी नहीं पाया। नेक्स्ट है सेवंथ, द बॉय हिड बिहाइंड द डोर नॉट मूविंग अ मसल। लड़का दरवाजे के पीछे छुप गया, वह बिल्कुल भी नहीं हिला। नॉट मूविंग अ मसल का मीनिंग क्या होता है? टू रिमेन परफेक्टली मोशनलेस। तो इसके लिए जो एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा वो है इज टू स्केयर्ड टू मूव। इसमें भी हमारा इज टू स्केयर्ड टू मूव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, रिपोर्टेड क्वेश्चंस। स्टडी दीज सेंटेंसेज। हिज फ्रेंड आस्क्ड। उसके दोस्त ने पूछा, डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। हिज फ्रेंड आस्क्ड द डॉक्टर। उसके दोस्त ने डॉक्टर से पूछा, क्या पूछा? कि क्या तुमने अगले दिन सांप देखा? तो यहां पर बच्चों जो रिपोर्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसमें जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो कोमाज होते हैं हमारे, उनको हम रिमूव करेंगे और जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको भी हम रिमूव करते हैं और जो हमारा टेंस होता है उसको भी हम चेंज करते हैं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो यहाँ पर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। कैसे पता चला? आस्क्ड से। ये हमारा पास्ट है आस्क्ड, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए हमें इसका टेंस चेंज करना होगा। तो इसमें जो टेंस है हमारा वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा हिज फ्रेंड आस्क्ड द डॉक्टर इफ ही हैड सीन द स्नेक द नेक्स्ट डे। और जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो रिमूव हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा हमारा फुल स्टॉप।
और जो हेल्पिंग वर्ब डिड थी उसको हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि सिंपल सेंटेंस बनाया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव बना दिया है। और अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड प्लस हैड ली है हमने, क्योंकि डिड था तो डिड के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए हैड सीन आया ये। अब हम देखते हैं प्रोनाउन को। इसमें प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। तो प्रोनाउन के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? SON का फॉर्मूला होता है फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो यहां पर यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारा डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। तो इसलिए इफ के बाद में जो सब्जेक्ट आया वो हमारा ही आया है। नेक्स्ट है द लिटिल गर्ल वंडर्ड, छोटी लड़की हैरान थी। विल आई बी होम बिफोर द टीवी शो बिगिंस, क्या मैं घर होंगी टीवी शो शुरू होने से पहले। यह भी हमारा इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम कोमाज को रिमूव करेंगे तो इफ या वेदर का यूज करेंगे। द लिटिल गर्ल वंडर्ड इफ, अब यहां पर जो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल के लिए आ जाएगा हमारा शी। अब यहां पर टेंस भी चेंज होगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा पास्ट टेंस में है, वंडर्ड आया है तो ये पास्ट टेंस है, इसलिए विल बी को हम चेंज कर देंगे वुड बी में। तो ये बन जाएगा हमारा इफ शी वुड बी होम बिफोर द टीवी शो बिगेन। ये बिगिंस है तो इसका मतलब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बिगेन। शी वुड बी होम बिफोर द टीवी शो बिगेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच के लिए, रिपोर्टेड क्वेश्चन के लिए, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, हैज हैव हैड में चेंज होता है, विल शैल वुड में चेंज होते हैं। ये आपको रूल्स याद करने होंगे। नेक्स्ट है समवन आस्क्ड, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते हैं क्या है? वाही हैज द थीफ लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड, चोर ने बनियान को पीछे क्यों छोड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको चेंज करने के लिए जो हमारे कोमाज है उनको रिमूव कर देंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ही हमारा है, इसलिए हम ये क्वेश्चन वर्ड को ही रखेंगे, वाई को ही रखेंगे। समवन आस्क्ड वाई, अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन द थीफ है, तो द थीफ चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। वाही द थीफ, अब हैज हैव हमारे चेंज होते हैं हैड में, द थीफ क्यों होते हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। द थीफ हैड लेफ्ट द वेस्ट बिहाइंड, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसके बारे में ये बता रहा है द वर्ड्स इफ वेदर आर यूज्ड टू रिपोर्ट क्वेश्चंस विच बिगिन विद डू, विल, कैन, हैव, आर एटसेट्रा। जो वर्ड्स इफ या वेदर है, अगर हमारा सेंटेंस डू, विल, कैन, हैव, आर आदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तब हम इफ या वेदर कंजक्शन का यूज करते हैं। These questions can be answered yes or no. इन प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेज को हम इफ या वेदर कंजक्शन से जोड़ते हैं। क्वेश्चंस बिगिनिंग विद व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट
आर रिपोर्टेड यूजिंग दीज सेम वर्ड्स। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन वर्ड खुद आगे हों, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, तब हम इनका ही यूज करते हैं कंजक्शन की जगह पर। द रिपोर्टिंग वर्ब्स वी यूज इन क्वेश्चंस विद इफ, वेदर, वाई, व्हेन एटसेट्रा आर आस्क, इंक्वायर एंड वंडर। जब प्रश्न पूछे जाते हैं, इफ या वेदर का यूज हो, वाई का यूज हो, व्हेन का यूज हो, तब जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें आस्क मिलता है, इंक्वायर मिलता है या फिर वंडर मिलता है। रिमेंबर दैट इन रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या याद रखना है, वो है द प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू पास्ट टेंस। जो प्रेजेंट टेंस होता है वह पास्ट टेंस में चेंज होता है। हियर, टुडे, टुमारो, yesterday etc. चेंज टू देयर। हियर किस में चेंज होगा, देयर में चेंज होगा। टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में चेंज होगा। टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में चेंज होगा। yesterday किस में चेंज होगा, द डे बिफोर में चेंज होगा। तो ये जब हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं तब ये चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती है। और क्या चेंज करते हैं, जो हमारे प्रोनाउन हैं उनको भी हमें चेंज करना पड़ता है। वो मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि SON का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है। आई, यू चेंज टू मी, हिम, ही एटसेट्रा एज नेसेसरी। आई और यू को हम मी, हिम, ही या जैसी ज़रूरत हो, जैसे SON का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें बदलना होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ही सेड टू मी, आई डोंट बिलीव यू। तो यहाँ पर ही सेड, अब आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो यहाँ पर आई की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे ही को, और डोंट हमारा चेंज हो जाएगा डिड नॉट में, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी वो पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट है यू, यू हमारा सेकंड पर्सन है, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा मी है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव यू है। तो मी की लाइन आई, माई, मी, और यू की लाइन हम लिखेंगे यू, योर, यू। तो ऑब्जेक्टिव यू को हम पीछे वाले ऑब्जेक्टिव यू को हम चेंज करेंगे मी में। तो यहाँ आ गया हमारा मी। नेक्स्ट है सी सेड टू हिम, आई डोंट बिलीव यू। शी टोल्ड हिम, सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, यहाँ पर वह भूल गया है, ही टोल्ड, यहाँ पर भी टोल्ड आएगा। शी टोल्ड हिम, अब यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस है तो दैट आ जाएगा। शी टोल्ड हिम दैट, अब आई को चेंज करना है हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा शी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा शी। डोंट को डिड नॉट में चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। शी डिड नॉट बिलीव, अब यहाँ पर यू है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, तो हिम की लाइन लिखेंगे ही, हिज, हिम। यू चेंज होगा हिम में ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स रिपोर्टेड स्पीच के। आगे देखते हैं क्या है। रिपोर्ट दीज क्वेश्चंस यूजिंग इफ, वेदर और वाई, व्हेन, वेयर, how, which, what. Remember, the italicized verbs change into the past tense. याद रखो जो italicized verbs हैं वो past tense में चेंज होती हैं। तो फर्स्ट है मीना asked her friend, do you think your teacher will come today? तो इसमें अगर हम कोमाज को रिमूव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब डू से ये बिगिन हो रहा है हमारा सेंटेंस, तो इसमें हम इफ कंजक्शन का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा मीना आस्क्ड हर फ्रेंड इफ। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा हमारे
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हर फ्रेंड है, तो यू की जगह पर यहाँ आ जाएगा शी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव यू है तो सब्जेक्टिव यू के लिए शी आ जाएगा। इफ शी, अब यहाँ पर बच्चों थिंक है हमारा इटैलिसाइज्ड, तो इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा थॉट, शी थॉट। अब योर है, योर चेंज हो जाएगा हमारा हर में, शी हर हर अगर हम लिखेंगे तो ये योर जो है हमारा हर के सामने आएगा। शी थॉट हर टीचर, विल हमारा वुड में चेंज हो जाएगा, वुड कम, टुडे हमारा दैट डे में चेंज हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा हमारा फुल स्टॉप। तो ये बन गया हमारा मीना आस्क्ड हर फ्रेंड इफ शी थॉट हर टीचर वुड कम दैट डे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, डेविड आस्क्ड हिज कलीग, डेविड ने अपने कलीग से पूछा वेयर विल यू गो दिस समर। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है वेयर, तो इसी को हम एज अ कंजक्शन यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा। अब यहां पर वेयर ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड खुद आता है वेयर। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है हमारा हिज कलीग, तो हिज कलीग के लिए आ जाएगा यू की जगह पर ही। अब हम हेल्पिंग वर्ब विल की जगह पर वुड का यूज करेंगे और वो होगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं अब, तो ये बन जाएगा ही वुड गो। दिस को दैट में चेंज करना है, दिस हमारा है उसको दैट में चेंज करना है, तो यहां आ जाएगा दैट समर, लास्ट में फुल स्टॉप। डेविड आस्क्ड हिज कलीग वेयर ही वुड गो दैट समर। नेक्स्ट है थर्ड, ही आस्क्ड द लिटिल बॉय, उसने लिटिल बॉय से पूछा व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश। तो ये हमारा यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड ही एज अ कंजक्शन यूज होगा, हम इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड द लिटिल बॉय। अब कोमाज को रिमूव करके हम वाई को पुट करेंगे, वाई, और वाई के बाद हम हमारा जो सब्जेक्ट है उसको ले आएंगे आगे, तो यू है यहाँ पर, यू रिप्लेस हो जाएगा द लिटिल बॉय के अकॉर्डिंग, तो द लिटिल बॉय मीन्स क्या आ जाएगा ही, तो यहाँ आ जाएगा वाई ही, और इज आर एम को हम चेंज करते हैं वॉज वर में, तो ये बन जाएगा ही के साथ वॉच, वाई ही वॉज स्टडिंग इंग्लिश, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाई ही वॉज स्टडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट है फोर्थ, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हेन आर वी गोइंग टू लीव। ये बन जाएगा शी आस्क्ड मी, व्हेन यहां पर क्वेश्चन वर्ड है तो ये खुद आ जाएगा, और वी यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है हमारा शी, तो वी हमारा प्लूरल फॉर्म है तो यहां पर शी की प्लूरल फॉर्म होगी दे, व्हेन दे, आर को हम चेंज करेंगे वर्ब में, व्हेन दे वर गोइंग टू लीव। शी आस्क्ड मी व्हेन दे वर गोइंग टू लीव। नेक्स्ट है फिफ्थ, प्राण आस्क्ड मी, प्राण ने मुझसे पूछा हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या तुमने पेपर पढ़ लिया है। प्राण आस्क्ड मी, इफ लगेगा क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे आया है, तो इसके लिए हम कोमाज को रिमूव करके इफ कंजक्शन का यूज करेंगे। प्राण आस्क्ड मी इफ, यू हमारा सेकंड पर्सन है, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के लिए क्या आ जाएगा आई, और हैज हैव को हम हैड में चेंज करते हैं तो आ जाएगा आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है सिक्स्थ, सीमा आस्क्ड हर, सीमा ने उससे पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर।
तो यहाँ पर बच्चों हाउ लॉन्ग हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको हम कोमाज को रिमूव करके रख देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा सीमा आस्क्ड हर हाउ लॉन्ग। अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हर है तो यहाँ पर आ जाएगा शी, हाउ लॉन्ग शी। हैव को हम हैड में चेंज करेंगे, हाउ लॉन्ग शी हैड लिव्ड देयर। हियर को हम देयर में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा देयर। तो ये बन जाएगा हमारा सीमा आस्क्ड हर हाउ लॉन्ग शी हैड लिव्ड देयर। नेक्स्ट है हमारा 7th, शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन। शीला ने बच्चों से पूछा, आर यू रेडी टू डू द वर्क? क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? तो ये बन जाएगा हमारा शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आर है तो हम यहाँ पर इफ का यूज करेंगे कोमाज को रिमूव करके, और फिर देखेंगे सब्जेक्ट हमारा यू है तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट है हमारा द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन मीन्स दे, तो यहाँ आ जाएगा दे, थर्ड पर्सन प्लूरल आ जाएगा। इज आर एम को हम वॉज वर में चेंज करते हैं तो दे के साथ आ जाएगा वर, दे वर रेडी टू डू द वर्क। तो ये बन गया शीला आस्क्ड द चिल्ड्रन इफ दे वर रेडी टू डू द वर्क। तो ये हमारा थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज पार्ट कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।